चलिए। चलिए, आज देखते हैं हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। छोटा सा एक टॉपिक है पर इंपॉर्टेंट है। देखो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और कस्टम फॉर्मेटिंग में क्या डिफरेंस है। कस्टम फॉर्मेटिंग में आपको फॉर्मूला लिखना पड़ता है, मतलब कोई भी कस्टम चीजें लिखनी पड़ती। कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखो, आसान सा टॉपिक है, छोटा सा एक टॉपिक है। एक सेकंड। देखो, सपोज करो मैंने यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे। मान लो 100, 20, 30, 50, 150। ठीक है, 30, 200, कुछ ही नंबर्स लिखे। ठीक है, अब मुझे करना क्या है। मुझे करना है कि एक मैं कर रहा हूँ, बाकी आप खुद से कर लेना। छोटा सा एक है ये। मुझे क्या करना है, मुझे उन सेल्स को हाईलाइट करना है जिन सेल्स के अंदर वैल्यू ग्रेटर देन 100। ठीक है, कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने डेटा सेलेक्ट किया। डेटा सेलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर ऊपर की तरफ ही एक ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है कंडीशनल फॉर्मेट। मैंने क्या किया, डेटा सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक किया। यहां पर बहुत सारे मिलते हैं। अब जिसमें से एक है आपके पास हाईलाइट सेल रूल्स। मैं एक करा रहा हूं, बाकी आप खुद से कर ले। जैसे ग्रेटर देन, और मैंने यहां पर एक वैल्यू दे दी, सपोज करिए ग्रेटर देन 100। आप जिस भी कलर से करना चाहते हो वो कलर यहां से चूज कर सकते हो। ठीक है, आपकी चॉइस है। कुछ ऐसा, बस ओके करोगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो जाएगी। इसको बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। एक मिनट में जूम कर देता हूँ। देखो, अब लेस देन ग्रेटर देन कर लोगे। वो तो आसान है, वो तो कर लोगे। एक और सीखो। सपोज करिए यहां पर लिखा हुआ है अमन कुमार। यहाँ लिखा है अजय वर्मा। यहाँ लिखा है अशोक कुमार। यहाँ लिखा है अर्नव शर्मा। फिर लिखा है राहुल कुमार। राहुल कुमार। यहाँ लिखा है सपोज करो कुमार सोहन। ठीक है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। रैंडमली आप कुछ भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस। अब ये एक छोटा सा डेटा है, इसमें से मुझे उन सेल्स को हाईलाइट करना है जिन सेल्स में कुमार आ। ठीक है, कैसे करेंगे, वही सेम। डेटा सेलेक्ट किया हमने, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स। क्या यूज करोगे, टेक्स्ट दैट कंटेन। इसमें बस आपको लिख देना है कुमार। अब वो कुमार कहीं पर भी हो, कैप्स में हो, स्मॉल में हो, कोई पर भी। आसान है, इसमें कुछ है नहीं ऐसा। इसमें कोई डाउट। ठीक है, ये कर लोगे ना खुद से, ये तो कर लोगे या कराने पड़ेंगे। ये तो हो जाएगा। इसमें जो सीखने वाली चीज है वो सीखो। देखो, एक डेटा बना रहा हूँ, आप लोग भी बना लो छोटा सा। इसको ध्यान से करना।
एक छोटा सा डेटा बना रहा हूं मैं, आप लोग भी बना लेना। वैल्यूज अपने हिसाब से कुछ भी रख लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इस। एक छोटा सा डेटा बना लो कुछ ऐसा। बना लिया? बना लिया? तो सुनो, करना क्या है। देखो, क्वेश्चन सुनना ध्यान से, ये भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ही आता है। क्या आप करना चाहते हैं वो सुनते हैं पहले। देखो, हमें करना क्या है। हमें करना है कि जो भी प्रोडक्ट यहाँ लिखा हुआ है, भाई यहाँ सैमसंग लिखा है आपने, तो यहाँ पर सैमसंग हाईलाइट हो जाना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर नोकिया लिखा हुआ होता तो नोकिया हाईलाइट हो जाना चाहिए था। अगर आपने यहाँ पर लावा लिखा होता तो फिर यहाँ पर लावा हाईलाइट। ठीक है। कैसे करेंगे, समझिए। एक एक स्टेप ध्यान से करना। सबसे पहले डेटा को नहीं करना है, मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ। आपको इसको सेलेक्ट नहीं करना है, आपको सेलेक्ट करना है रो नंबर 2 से। मैंने सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट किया, सिर्फ यहां से लेकर नोकिया से लेकर नोकिया तक। एक मैं कर रहा हूं, फिर आप लोग करता हूं। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसमें जाइए। ठीक है। इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा, न्यू रूल। मिला? कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, न्यू रूल। इस पे जाइए। एक विंडो आई कुछ ऐसी, आ रही है ऐसी विंडो। इसमें आपके पास सबसे नीचे एक लिखा होगा, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। इस पे क्लिक करिए। आपने यहां पर ये वाला है, इस पे सेलेक्ट करना है, लास्ट वाले पे। किसी का रह गया? हो गया तक? अब इसके नीचे आ गया होगा आपके पास, फॉर्मेट वैल्यूज वेयर दिस फॉर्मूला इज ट्रू। इसके अंदर क्लिक करिए। ठीक है। करने के बाद अब आप कुछ ध्यान से समझना कि क्या लिख रहे हैं। यहां लगाइए इक्वल टू का साइन, या हाँ चलो ठीक है, इक्वल टू का साइन लगाया। अब ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे E5 है और A2 है, ये दोनों आपस में मैच करने चाहिए। भाई सपोज करो यहाँ नोकिया लिखा है, तो यहाँ पर भी तो नोकिया लिखा होना चाहिए था। यहाँ अगर अभी सैमसंग लिखा होता तो यहाँ सैमसंग लिखा होता। मतलब आप क्या कर रहे हो, E2 को A2 से मैच करने की कोशिश कर रहे हो। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, A2। मैंने सेल सेलेक्ट किया यहाँ पर A2, और A2 में से डॉलर हटाना है आपको, टू के आगे। टू के आगे से डॉलर हटाना। डॉलर क्यों हटाना है? क्योंकि हमें नीचे की तरफ मूव करना है। क्यों नहीं हो पाया? दोबारा बता दे रहा हूँ, ध्यान से करो दोबारा। सबसे पहले डेटा सेलेक्ट किया हमने, सिर्फ नोकिया से नोकिया तक, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब इसमें यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, लास्ट वाला ऑप्शन। फॉर्मूला जहां पर हमें लिखना है, इक्वल टू A2, और टू के आगे से डॉलर हटाना है।
टू के आगे से डॉलर इसलिए हटाए क्योंकि आपको टू से थ्री पर भी जाना है, फोर पर भी जाना है, फाइव पर भी जाना है। अगेन इक्वल टू, अगेन इक्वल टू, ठीक है। और सेल सेलेक्ट करनी है आपको E2, ऐसा आएगा आपके पास। नहीं, इसमें से भाई ये सिंगल सेल है, टू में से इधर वाले टू में से हटाना था बस, बाकी कहीं। हो गया इतना, इतना हो गया। इसके बाद फॉर्मेट पे क्लिक करिए। हाँ, जो भी लिखा था ना E2 में, आपने प्रोडक्ट लिखा था ना, ये लिखा था ना सैमसंग। फॉर्मेट पे क्लिक करिए। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास आ रहा होगा फिल। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद आपके पास आ रहा होगा फिल। फिल में जो भी कलर आप सेलेक्ट करोगे ओके कर देना, और फिर ओके कर देना। आपको कुछ आता है। अब मैं जहां जहां नोकिया लिखूंगा, जैसे मैं अगर यहाँ पर अब नोकिया लिखता हूँ तो नोकिया हाईलाइट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर लावा लिखोगे तो लावा हाईलाइट हो जाएगा। कुछ आया समझ में नहीं आया। पहले डेटा बनाओ ये वाला, जिनका रह गया। हाँ क्या। हाँ, फिल पे क्लिक करो। फिल पे, हाँ, कलर सेलेक्ट करो कोई सा भी, ओके कर दो, ओके करो। हो गया सैमसंग है। अब यहाँ जो भी लिखोगे वो हाईलाइट हो जाएगा, यहाँ पे इसी की जगह पे। सैमसंग की जगह, हाँ सैमसंग की जगह चेंज करना होगा। हाँ ठीक है। डेटा बनाओ, मैं दोबारा करा रहा हूँ। डेटा बनाओ। हाँ मैं दोबारा बनाओ, आप डेटा बनाओ पहले। मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। हाँ, क्या? इक्वल टू बताओ। नहीं, हाँ A11 है आपका, जो भी आपका जहाँ भी नोकिया लिखा है। नहीं नहीं, आप नोकिया तक मेरा ये नहीं नहीं, बता रहा हूँ, इसी ऑन टाइम से आवाज की। मैं दोबारा बता देता हूँ। खाली क्लास है, ये बना लो, बना लो। एक्सेल है ही नहीं। Excel नहीं है इसके अंदर। कोई बात नहीं, ये के साथ बैठ जाओ, वहाँ से क्या हो बंद क्यों। हाँ? हाँ, चालू ही तो कर रहा हूँ। आप किसी के साथ बैठ जाओ यार। मतलब हाँ, लिख लिया। दोबारा बता दे रहा हूँ, देखो सुनो।
चलो एक बार दोबारा बता देता हूँ, फिर से देख लो। कराऊं? देखो, सबसे पहला टास्क है, यहां पर नोकिया लिखा है, जहां पर भी आपने लिखा है, सिर्फ यहां से लेकर यहां तक का डेटा सेलेक्ट करिए। कर लिया? इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करिए। ठीक है, यहां तक हो गया। फिर यहां पर आ रहा होगा आपके पास न्यू रूल, इस न्यू रूल पर क्लिक करिए। ये वाली विंडो आएगी आपके पास, ये वाली विंडो आ गई सबके पास। अब इसमें सबसे नीचे लिखा होगा यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन, इस पे क्लिक करिए। सबसे नीचे लिखा होगा। फिर यहां पर आपके पास आ गया होगा फॉर्मेट सेल, इसके अंदर क्लिक करिए। कर दिया? अब इक्वल टू, यहां लगाओ इक्वल टू। इक्वल टू लगाने के बाद भाई देखो, लॉजिक समझो, लॉजिक क्या है इसके पीछे, मुझे बताओ। यहां नो क्या लिखा है, आप इस सेल को इस सेल से मैच ही तो करोगे भाई, जो जो मैच करता चलेगा वो हाईलाइट करता चलेगा। तो मैंने यहां लिखा इक्वल टू, और इक्वल टू के बाद मैंने यहां पर सेलेक्ट किया A2। मैंने यहां पर सेलेक्ट किया A2, नोकिया वाला, सिर्फ पहला एक। अब यहां पर आ गया होगा आपके पास $A, $2 या जो भी आ गया होगा आपके पास। नंबर के आगे से डॉलर हटा दीजिए, क्योंकि हमें नीचे की तरफ जाना है। तो नंबर के आगे से डॉलर हटाइए। नंबर के आगे से डॉलर हटा दीजिए बस। हटा दिया? फिर से अगेन इक्वल टू, फिर से इक्वल टू लगाइए। लगाया? अब किससे मैच करना है आपको? E2 से। तो यहां पर E2, तो अब आपके पास लिखकर आ गया होगा कुछ ऐसा। अब आपके पास जो लिखकर आया होगा, वो लिखकर आया होगा, मेरे केस में जो लिखकर आ रहा है मेरे पास, वो लिखकर आ रहा है $A2 इक्वल्स टू $E2। मेरे पास ये आ रहा है, आप लोगों के पास भी यही आ रहा होगा। सही है? अब इसके बाद यहां पर आपके पास आ रहा है फॉर्मेट, इस फॉर्मेट पे क्लिक करिए। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद ऊपर चार ऑप्शंस आ रहे होंगे, नंबर, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल। फिल पे क्लिक करिए। फिल में से जो भी कलर आपको चाहिए वो कलर चूज कर लो, कोई भी कलर आपकी चॉइस है। कर लिया? ओके करो। कर दिया? फिर से ओके कर दो, हाईलाइट होगा। कहां पर पहुंच गया? फिल पे क्लिक करिए, कोई भी कलर सेलेक्ट करिए, ओके कर दीजिए। फिर से ओके कर दीजिए। इसमें से आपने डॉलर इस पे लिखा है। हाँ ठीक लिखा है, E3 है आपका। ये देखो यहाँ 3 पे लिखा है ना आपने, तो यहाँ पर 3 आएगा फिर। हाँ, ठीक है। अब करिए। हो गया? सब पे लगाओगे तो यही होगा। चलो एक खुद से ट्राई करो, ये वाला समझ में आया? दोबारा भाई तीसरी बार रिपीट नहीं, सामने 4 बार रिपीट है, आगे तो बढ़े। लेट का सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास, लेट का सॉल्यूशन है भाई, चौथी बार रिपीट करूंगा इसे। इसके जैसा ही है, वो सीख लो, आ जाएगा, सेम है। अब एक काम करो, आपने इस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया है, इसको सेलेक्ट करो पहले एक बार फिर से। अब दूसरा खुद से करने की ट्राई करो, सेम ही होगा। यहां पर आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा क्लियर का, इस क्लियर पे क्लिक करो। ये आ रहे हैं ऑप्शन, आ रहे हैं 4। अरे उस पर क्लिक तो नहीं कर दिया बिल्कुल, उस एरो पे क्लिक करना है। यहां पर क्लियर लिखा है, क्लियर के साइड में एक एरो है, इस एरो पे क्लिक करिए। इसमें आ रहा होगा क्लियर फॉर्मेट्स, इस फॉर्मेट्स पे क्लिक कर दिए। हो गया? प्लेन हो गया बिल्कुल। अब
अब सुनो क्वेश्चन क्या है अगेन। अब क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन क्या है, फिर से ट्राई करो, सेम ही प्रोसेस है जैसे अभी किया था। अभी आपने क्या किया कि अगर यहां पर लावा लिखा है तो सिर्फ लावा हाईलाइट हो रहा था, आपने नोकिया लिखा तो नोकिया हाईलाइट हो रहा था। अब आपको क्या करना है कि अगर यहां पर लावा लिखा है तो लावा की पूरी रो हाईलाइट हो जाए। ठीक है, जहां जहां लावा लिखा होगा उसकी पूरी रो हाईलाइट हो जाए। करो जरा ट्राई। क्लियर रोल कर। आपने पूरा डेटा नहीं बनाया था क्या? बनाया था, दोबारा हट गया ये, फिर मैंने delete। क्वेश्चन समझ आया क्या करना है? हो गया? फिर लास्ट वाले में जाना है। लास्ट वाले में जाना है। यहाँ पर नोकिया सेलेक्ट किया, इसको हटाओ, नाउ फिर आगे से बाहर हटाओ, दूसरे इक्वल टू लगाओ, यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट लिखोगे फॉर्मेट फिल ले लो। यहाँ लिखोगे अगर नोकिया, जावा लिखा है, यहाँ लोगों को नोकिया तो नोकिया ही लो। आपने स्टार्टिंग फॉर्मेट ऐसे ही लगेगा, दोबारा लगाओ। एक सेकंड आपने क्लिक करना तो आगे का मतलब मैं ऐसे क्लिक कर रहा हूँ, इसके बीच में नहीं जा पाया डॉलर को, बस ऐसे क्लिक करना है ना। दोबारा क्या सेलेक्ट कर रहे हो? ओके, तो आई गेस पूरा दो बार बैक स्पेस देके लिखना पड़ेगा, डॉलर टाइम। ओके, क्या यूज किया? आओ आइए करते हैं जरा, देखो देखो, अगर हमें प्रोडक्ट को हाईलाइट करना था तो हमने सिर्फ प्रोडक्ट चूज किए। अब अगर मुझे पूरी रोज को हाईलाइट करना है तो पूरा डेटा ही सेलेक्ट करना है बस। पूरा डेटा सेलेक्ट करो, किया, करने के बाद वही कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन, यहां तक पहुंच गए? ठीक है, यहां तक पहुंच गए ना? अब
यहाँ पर क्या मैच करना है कोई बताएगा? किसी ने किया है? क्या लिखोगे यहाँ पे? पूरा। ये साहब कह रहे हैं कि सर ये पूरी रो, और डॉलर किस में से हटेगा? तीनों के डॉलर नंबर में से, इक्वल टू दिस। फॉर्मेट कोई कलर, बस। वहां पर मैंने क्या लिखा है, एक मिनट में जूम कर देता हूँ, दिखा देता हूँ। ये लिखा है मैंने, एक मिनट में जूम कर देता हूँ, दिखा देता हूँ। आप लोग अपने सेल के अकॉर्डिंग लिखना, मैंने अपने सेल के अकॉर्डिंग लिखा। ये लिखा है, पूरी रो सेलेक्ट की है मैंने। दो रोज मतलब एक ही रो तो लोगे यार, मैच तो एक ही रो को करोगे ना, तो वो सिर्फ कॉलम को हाईलाइट करेगा ना। हाँ हाँ, मैच किसी से भी करा सकते हो, वो मैच एक ही करेगा। सेम, ये लाइन आप ऐसे भी लिख सकते थे, अगर आपको ऐसा नहीं कराना तो आप ये भी लिख सकते, तब भी पूरा ही सेलेक्ट करेगा, तब भी सेम लिख सकते थे, तब भी करेगा, अब भी सेम आउटपुट आएगा। नहीं हुआ? दोबारा करा मैं? एक सेकंड यार, मेरा सिस्टम हैंग कर। हाँ, क्या कह रहे हो? तो सिर्फ नंबर के आगे से मैंने ये लिखा है। हाँ, मैंने ये लिखा था, $A2 $C2 इक्वल्स टू $E2, ये लिखा था, ये लिखा था। तो लिखो, दो बार लिखा था। कौन सा वर्जन है? स्टूडेंट वर्जन। ये ना, ये ऐसे मतलब मैं एक एक करके कर रहा था तब नहीं हो रहा। करके मतलब, जब मैंने तीनों को इक्वल लिखा नहीं नहीं, तीनों को फिर वैसे नहीं हो मतलब क्या? मुझे पूरी रो हाईलाइट करनी थी ना भाई। क्वेश्चन क्या था कि अगर वहां लावा लिखता हूं तो लावा की पूरी रो हाईलाइट हो जानी चाहिए, वही तो हो रहा है। फॉर्मूले में नहीं लिखा। मुझे एक बात बताओ, मैच किससे करोगे? मैच किससे करना है? लावा को इससे ही तो मैच करोगे। और आपने रेंज क्या लिया है, A2 से लेकर C2, तो B2 बीच में नहीं आ गया होगा? गलती क्या होती है, आपने यहां से सेलेक्ट कर दिया हो, एक एक्स्ट्रा लिया हो, अच्छा मतलब एक ही लावा, दोबारा लिख लो भाई।
नहीं, ये तो मैंने उससे कराया है, ये तो तुम लिखवाया है, तुमने लिखवाया है। मैंने पूरा तो देख करा। हाँ ठीक है, लेकिन ये वाला करंट की अपने स्पेस देखिए, टाइप करके तो आपने यहाँ पर मिलकर स्पेस क्या स्पेस में ना। आप स्पेस दे दोगे फिर वो मैच कैसे करेगा? अरे हो गया, चलो आ गया। क्यों भाई? वो रूल लगता है कि कितने रूल लगाओगे? इस पे रूल लगाना होता है। अब लगाओ दोबारा से, पूरा सेलेक्ट करो, फॉर्मेटिंग। आ गया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे हो जाता है ये इसका effect? क्या? ऐसे पूरा का पूरा एक यहाँ एड्रेस डालने से ही कैसे हो जाएगा? यही तो कंडीशन फॉर्मेटिंग होती है। एक ही जगह लगाओगे 50 जगह चलेगा ना। हर जगह अगर ये 1000 का डेटा होगा तो 1000 जगह लगाओगे तुम। कैसी बातें कर रहे हो? चलो चले आगे, कुछ सीखे अब। आओ, अब एक नया सीखते हैं जो आसान सबके लिए। नई शीट लो। क्या हो रहा है ये? एक नई शीट लो। ठीक है, यहाँ लिखो नेम, यहाँ लिखो अपर, यहाँ लिखो लोअर, और यहाँ लिखो प्रॉपर। यहाँ लिखो प्रॉपर। कुछ नाम लिख लो, अपने हिसाब से कुछ नाम लिख लो जो भी आपको सही लगता है। हाँ लिख लो, जानबूझकर लिखा रहा हूँ, लिख लो। 4-5 नाम लिख लो, आ जाएगा सब। ठीक है, चलो अब ये पढ़ लो, तो छोड़ दो, ये कर लो, ये कर लो मैडम, छोड़ दो सर, ये कर लो, फिर ये भी छूट जाएगा, फिर ये वो भी नहीं करोगे। हम्म, आपकी मर्जी है, कुछ भी नाम लिख लो, जो आपको नाम लगता है कुछ भी नाम लिख लो, पर पूरा पूरा नाम लिखना बस। 4-5 लिख लो, 5-6 लिख लो, आपकी चॉइस है, क्योंकि वर्क तो सेम ही करेगा ना। लिख लिया? एक मैं करा रहा हूँ, बाकी खुद से कर लो। अब आपके हैं टेक्स्ट फंक्शन। अब आपके हैं टेक्स्ट फंक्शन, छोटे छोटे फंक्शन है। देखो, इक्वल टू, लिखो अपर, सजेशन में आ जाएगा, सजेशन वाला यूज करना। आ गया? पैरामीटर मांग रहा है आपसे टेक्स्ट, टेक्स्ट आपने पास किया ये V2, ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर करो, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है, ट्रैक करोगे, सब में क्या हो जाएंगे, अपर के। क्या बनी वो? छोटा सा फंक्शन है,
ये लिखा है अपर B2, या जो भी आपने लिखा नीचे की तरफ ड्रैग करोगे सब अपर केस हो जाएगा। हो गया? लोअर खुद से करो, प्रॉपर खुद से करो, सेम ही है। कॉर्नर से ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, क्लिक करो, हाँ कॉर्नर पे देखो, हाँ यहाँ से, हाँ, बस। हो गया? लोअर करो खुद से, प्रॉपर करो। प्रॉपर क्या करता है बताना जरा। हर वर्ड के फर्स्ट लेटर, हर वर्ड के फर्स्ट लेटर कराना पड़ेगा। देखो लोअर, ठीक है, लोअर लिया आपने, ब्रैकेट क्लोज, ड्रैग करोगे